हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण और उनके नियम के बारे में। यानी न्यूटन के गति के गतिविषयक द्वितीय समीकरण तथा द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एसके साइंस वर्ल्ड में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल को एसके साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट प्लीज और करने का प्रयास करें और करें भी, जहां तक हो सके वहां तक। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण और उनके नियम, यानी न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण तथा उनके नियम क्या क्या हैं, कैसे इनके समीकरण की कल्पना करेंगे। देखो डियर फ्रेंड, कल हमने ऐसे कहा था, कल हम समीकरण निकाले थे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जहां पर v अंतिम वेग थी और u प्रारंभिक वेग थी, a त्वरण थी और t समय थी। लेकिन आज हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको निकालेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर का कैलकुलेशन करेंगे। यानी जहां पर s क्या होगा, विस्थापन होगा, u क्या होगा, प्रारंभिक चाल, t क्या होगा, समय, और 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम अप्लाई करेंगे और a त्वरण और t समय होता है। तो देखो, आज हम इसी समीकरण की व्याख्या करेंगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाएगा, कैसे इसे हम लोग व्यक्त करेंगे। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं कि न्यूटन ने द्वितीय नियम में कैसे कहा था कि द्वितीय नियम होता क्या है। न्यूटन ने अपना द्वितीय नियम दिए कैसे थे। देखो, परिभाषा है, यदि हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु को, जैसे मान लेते हैं कि कोई गेंदा है, उसका द्रव्यमान m है, तो उन्होंने कहा क्या था कि यदि हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु को v वेग से त्वरित करते हैं, यानी v वेग से फेंकते हैं, m द्रव्यमान का वस्तु है, उसे v वेग से फेंकते हैं, तो उससे उत्सर्जित त्वरित करते हैं, तो उससे उत्सर्जित त्वरण a तथा द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान क्या है बाबू, m, उत्सर्जित त्वरण a और द्रव्यमान m का गुणनफल उस पर आरोपित बल F के बराबर होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु को v वेग से त्वरित करते हैं, तो उससे उत्सर्जित त्वरण a तथा द्रव्यमान m का गुणनफल उस पर आरोपित बल F के बराबर होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। यानी m द्रव्यमान का वस्तु है, उसे v वेग से फेंक दिए, फेंकने के बाद से उनसे जो उत्सर्जित त्वरण a हुआ और द्रव्यमान m का गुणनफल हुआ, तो जो उस पर जिस बल से फेंक रहे उस बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखा कैसे जाएगा, बल को हम F से, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, या बराबर ma। ये न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण है, इन न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है और यह समीकरण भी माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। देखो कैसे बात करेंगे। हमने कल कहा था कि a और b मान लेते हैं, यह कोई क्या है, कार है। a और c के मध्य एक कोई क्या है, कार है, जिसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या है, या प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जब ये चलना यहाँ से स्टार्ट, यानी ए पर इसका 2 पहिया है और सी पर 2 पहिया है, तो इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, u है। और जब ये चलना स्टार्ट कर रहा है, तो देखो अगला भर पहिया नहीं, पीछे से दम लगाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो समझिएगा कि इसको कहाँ तक जाना है, F तक जाना है। या ऐसे मान लेते हैं B और D पर 2 पहिया B पर है, 2 पहिया D पर है, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, E पर जाएगा। तो कितना समय लेता है चलने में, यानी कुछ दूरी, माना x दूरी तय करने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। किस वेग से चल रहा है, इसका ओरिजिनल पोजीशन, पहला प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और जब ये चलना स्टार्ट कर ही लिया तो e से बदल करके किस में हो जाता है, v में। अब कितना दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x दूरी तय कर रहा है, कितना समय ले रहा है, t समय ले रहा है। फिर वही कंडीशन है से कि प्रारंभिक चाल u, अंतिम चाल v, कितना दूरी, s दूरी तय करने में कितना समय लेता है, t समय लेता है। तो इसी पर देखा जाएगा कि यहाँ से निकालते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो पहले देखते चलो बाबू, यहाँ से देखते चलिएगा। इस पॉइंट को इतना दूर आप लोग भूल जाइएगा, अभी के लिए, कुछ पल के लिए, इतना पॉइंट के लिए हम देखते हैं a c d e a। यहाँ से देखिए a c d e a,
इसको बोलते हैं कि ये कुछ इस टाइप्स का फिगर बन रहा है, कुछ इस टाइप्स का फिगर बन रहा है, कि इस टाइप्स का फिगर बन रहा है। इसमें मानेंगे कि ऐसे देखते हैं कि यह इस टाइप का फिगर बन रहा है, इन टाइप्स का, जिसमें यह क्या हो रहा है, आयत हो रहा है, और यह क्या हो रहा है, त्रिभुज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, त्रिभुज। यह आयत बन रहा है और एक त्रिभुज, यानी यह नीचे वाला आयत और यह क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इन टाइप्स के फिगर बन रहे हैं। तो इस प्रकार के, यह देखो ऐसे इस प्रकार के चित्र को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका नाम होता है समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार का जो फिगर बनता है, इस पूरे फिगर को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो देखिए ए सी डी ई ए क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ऐसे अतः ऐसे लिखेंगे, चित्रानुसार लिख देंगे बाबू, चित्रानुसार, चित्रानुसार या ऐसे कह देंगे, यानी चित्र से, चित्रानुसार का मतलब चित्र से। ऐसे ए सी डी ई ए, ए सी डी ई ए एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ए सी डी ई ए क्या है, ए सी डी ई ए एक समलंब चतुर्भुज है। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिख देते हैं समलंब, इसमें थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देखते चलिएगा, समलंब चतुर्भुज है, यह थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, जिसमें एक त्रिभुज, एक आयत तथा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक आयत है और एक त्रिभुज है। तब लिख देंगे, तब ऐसे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कौन है बाबू, समलंब चतुर्भुज ए सी डी ई ए, ए सी डी ई ए, समलंब चतुर्भुज ए सी डी ई ए बराबर, यहां देखिएगा आयत प्लस त्रिभुज, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, यानी समलंब चतुर्भुज ए सी डी ई ए का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखते चलो अब समलंब चतुर्भुज के लिए, ऐसे ए सी डी ई ए के लिए हम कितना क्षेत्रफल लेते हैं, कितनी क्षेत्रमिति लेते हैं, एस। हम मान लेते हैं कि ए सी डी ई ए बराबर कितना मान लेते हैं, एस। तो एस ले लेते हैं, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत किसे कहते हैं कि जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे का कहते हैं, आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर आयत कहलाता है। अब देखो आगे, तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, एस बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे ऐसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है बाबू, याद रखते चलो कि यह फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। हम अगर नहीं याद है तो दो फार्मूला लिख देते हैं ऐसे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है, यह सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखो एस बराबर क्या निकलता है, लंबाई। लंबाई को हम किससे डिनोटेड करते हैं, यह मान लेते हैं कि आयत, यह आयत है, यह एक आयत है, और इसकी लंबाई कितनी है, टी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है बाबू, यू है। इसकी चौड़ाई कितनी है, यू है। अब प्लस 1/2 आधार, आधार एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की आधार कौन है, टी है। कितना लिखेंगे, टी है। अगुणे ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई, यह क्या है बाबू, इसका ऊंचाई है, यानी बी ई क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, ए टी। ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे, ए टी, यानी v माइनस यू बराबर क्या लिखना है, ए टी। तब देखो यस बराबर क्या निकल जाता है, u गुणे टी बराबर यू टी प्लस 1/2। यहाँ पे देखो टी का, टी पे पावर 1, टी पावर 1, टी का गुणा टी में करेंगे तो टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे ए, यानी यह ए आ जाएगा।
तो क्या निकल जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस समीकरण को ऐसे लिखते हैं, इस समीकरण को न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण कहते हैं, द्वितीय समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसे न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो लगभग में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है। देखो कि परिभाषा के अनुसार यदि हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु को v वेग से त्वरित करते हैं तो उससे उत्सर्जित त्वरण a और द्रव्यमान m का गुणनफल उस पर आरोपित बल F के बराबर होता है। इसे हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं, यानी F बराबर m में। अब इस फिगर से क्या समझ में आता है, ऐसे मान लेते हैं ACDEA एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है, यानी ABCD एक आयत है और ABEA एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे बोला गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे बोला गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल हमने कितना माना है, S माना है। S बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यूटी, यहाँ पे हो जाएगा यूटी लंबाई गुणे चौड़ाई अब प्लस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यह आधार है और यह क्या है, ऊंचाई है। तो रखा क्या यस, यानी यस बराबर लंबाई के जगह टी और चौड़ाई के जगह यू अब प्लस 1/2 सूत्र में है। आधार के जगह पे हमने कितना रखा, टी रखा और ऊंचाई के जगह पर v माइनस यू बराबर क्या रख दिया, ए टी रख दिया। टी का गुणा टी में किया टी स्क्वायर यानी हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, या इसको सीधा क्रम में लिख दिया यूटीएस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस समीकरण को न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।